विंड ब्रेकर सीजन 2 का एपिसोड 5 आ गया है। पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि साकुरा समझ गया था कि वो हर काम अकेला नहीं कर सकता, उसे अपने दोस्तों की मदद की भी जरूरत है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साकुरा एक रस्सी के ऊपर चल रहा होता है और वह रस्सी ये बता रही होती है कि वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। उसके पास उसी रास्ते पर चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर वह वहाँ से गिर जाता है तो उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं है। पर अब काजी से बात करने के बाद साकुरा को समझ आ गया है कि उसके पास सिर्फ वही एक रास्ता नहीं है, उसके पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर वह डिपेंड हो सकता है। अगर वह वहाँ से गिरेगा तो वह लोग उसे संभाल लेंगे। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ साकुरा के दोस्त उसकी फिक्र कर रहे होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आज साकुरा स्कूल नहीं आएगा तो वह उससे मिलने वापस उसके घर जाएंगे। तभी साकुरा क्लास के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तब नीरे साकुरा से उसका हाल पूछने लगता है, पर साकुरा अभी भी बहुत ज्यादा शांत होता है क्योंकि वह अभी भी उसी रस्सी से कूदने के लिए तैयार नहीं होता। पर तभी उसे उमे की बात याद आती है, जिसने उसे उस रस्सी से कूदने के लिए कहा था और अपने दोस्तों पर भरोसा करने के लिए कहा था, जिस वजह से साकुरा अपना कदम आगे बढ़ाता है और सबको बताता है कि उसने हमेशा यही सोचा था कि वह सब कुछ अकेला संभाल सकता है। पर उसे एहसास हो गया है कि वह सब कुछ अकेला नहीं कर सकता। तब साकुरा सबको ये भी बताता है कि वह कितना ज्यादा कमजोर है और उसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जिसके लिए वह सबसे माफी मांगता है और आखिरकार वो उस रस्सी से कूद जाता है। तब सभी लोग यह सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और अभी इमोशनल मोमेंट चल ही रहा होता है कि सुगिसा पीछे से उसे एक लात मारता है क्योंकि साकुरा उसके रास्ते में खड़ा होता है। फिर बाकी क्लास के लड़के उसे मारने लगते हैं। अंजाई उसे बताता है कि उन सभी को पहले से पता है कि वो कितना ज्यादा कमजोर है, पर इस वजह से कोई भी उससे नाराज नहीं है और वैसे भी साकुरा ने हमेशा अपने दोस्तों की मदद की है, तो ऐसा कैसे वे उससे नाराज हो सकते हैं। तो अब साकुरा को ऐसी बेकार सी बातें नहीं करनी चाहिए और उन पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। तब साकुरा को एहसास होता है कि वह बेफालतू में ही उस रस्सी से कूदने से डर रहा था। तब उसे वहाँ पर अंधेरे की जगह अपने दोस्त दिखाई देते हैं जो कि उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और साकुरा भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तब सुहो साकुरा को समझाने लगता है कि वो काफी टाइम से अकेला रह रहा है, जिस वजह से उसे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए वह अपना टाइम ले सकता है। पर अंजाई इसके लिए मना करने लगता है और सभी लोग उसके साथ देने लगते हैं, जिस वजह से सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वह स्कूल के बाद खाना खाने जाएंगे। तब फूड डिसाइड करने का काम भी साकुरा को ही दिया जाता है और सभी लोग साकुरा को अपने अपने फेवरेट फूड के बारे में बताने लगते हैं। तब साकुरा राइस ऑमलेट सेलेक्ट करता है, जिसके लिए सभी मान जाते हैं और सभी लोग कोटोहा के रेस्टोरेंट चले जाते हैं। तब कोटोहा साकुरा का हालचाल पूछने लगता है और साकुरा उससे पिछले दिन के लिए माफी मांगने लगता है, जिससे कोटोहा बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और उसे लग रहा होता है कि शायद साकुरा का बुखार अभी भी नहीं उतरा है। और उसके बाद सभी लोग पार्टी करने लगते हैं और बाद में ताकानाशी साकुरा की तरह सभी लोगों को अपने वीक पॉइंट बताने के लिए कहता है और टाइगा सबको बताता है कि उसको भूतों से डर लगता है, जिस वजह से वह नहाते हुए भी अपनी आंखों को बंद नहीं करता। तब सुहो साकुरा को समझाता है कि सबके पास कोई ना कोई कमजोरी जरूर है, तो इसलिए उसे अपनाने से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। कि सभी लोग सुहो से उसकी कमजोरी के बारे में पूछने लगते हैं, पर सुहो अपनी कमजोरी बताने के लिए तैयार नहीं होता। तब नीरे सबको बताता है कि असल में सुहो को नाटो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि नीरे ने सुहो के ऊपर रिसर्च कर रखी होती है। पर सुहो इस बात को मानने से बिल्कुल मना कर देता है, जिस वजह से सभी लोग सुहो को चिढ़ाने का तय करते हैं। सुहो उन्हें रोकने लगता है। तब ये सब कुछ देखकर साकुरा को हंसी आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और सुहो को कहने लगते हैं कि अगर वो नाटो खाएगा तो साकुरा और हंसेगा। तब कटोवा ये सब देखकर खुश होने लगती है, क्योंकि अब साकुरा को एक फैमिली मिल चुकी है। और हम देखते हैं कि ओमे भी ये सब रेस्टोरेंट के बाहर से देख रहा होता है और वो अंदर आने लगता है, पर हिरागी उसे रोक लेता है और उसे बताने लगता है कि उसे सभी के फट्टे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तब साकुरा रेस्टोरेंट के बाहर ओमे को देखता है और साथ में एक लड़की को देखता है जो कि उसे हाय कहकर वहां से चली जाती है। तब अगले दिन ओमे उन सभी लोगों को छत पर बुला लेता है जिनकी पेट्रोलिंग की ड्यूटी नहीं होती और साकुरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ सब कुछ क्या चल रहा है। तब हिरागी उसे समझाता है कि ओमे ये सब कुछ लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए करता है, ताकि वह सबको इकट्ठा कर सके और साथ में सबको ये भी बता सके कि उसके प्लांट कैसे ग्रो कर रहे हैं। तब साकुरा को वह लड़की दिखाई देती है जो कि उसे कटोवा के रेस्टोरेंट के बाद दिखाई दी थी और वो लड़की साकुरा की तरफ आती है और उससे बात करती है। तब साकुरा को एहसास होता है कि ये एक लड़की नहीं बल्कि लड़का है और उसका नाम सुबाकी होता है, जो कि बॉय फ्यूरिन के 4 कमांडर में से एक होता है। पर उसे लड़कियों की तरह रहना पसंद होता है और वह सबको भी उसे एक लड़की की तरह ट्रीट करने के लिए कहते हैं। तब सुबाकी साकुरा की आंखों और बालों की तारीफ करने लगती है, जिससे कि साकुरा हैरान हो जाता है क्योंकि आज तक किसी ने भी उसकी तारीफ नहीं की थी। तब सुहो साकुरा से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे सुबह की एक लड़की की तरह क्यों लगा, क्योंकि बॉय फ्यूरिन तो एक बॉय स्कूल है, तो इसलिए वहाँ पर एक लड़की कैसे हो सकती है। और तभी सुबाकी को लगता है कि शायद साकुरा को ये सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा है, जिस वजह से वह उससे माफी मांगने लगता है। पर साकुरा उसे समझाता है कि ये उसकी चॉइस है कि उसे कैसे रहना है, तो इसलिए उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, जिसे सुनकर सुबाकी खुश हो जाता है और साकुरा को गले लगा लेता है। और हमारे लोंडे को जैसे ही वो गले लगाता है बेचारे की हालत खराब हो जाती है। फिर ओमे
सभी को सूप पीने के लिए बुलाता है और सुबाकी खुद के हुलिये को ठीक करके ऊमे के पास चली जाती है, जिस वजह से साकुरा को दाल में कुछ काला लग रहा होता है। और जैसे ही सुबाकी ऊमे को आई लव यू कहता है, वैसे ही साकुरा पूरा का पूरा लाल हो जाता है, जिसे देखकर ऊमे और सुबाकी दोनों शौक हो जाते हैं। तब सुबह उन्हें बताता है कि साकुरा रोमांटिक सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। सुबाकी साकुरा को इनोसेंट कहने लगता है, जिससे कि साकुरा और ज्यादा शर्माने लगता है और सुबाकी ये देखकर खुश होता है कि साकुरा अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं छुपा रहा है। सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और सुबाकी जाने से पहले साकुरा को एक डेट पर चलने के लिए कहता है, जिससे कि साकुरा टमाटर की तरह पूरा लाल होने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। देखते हैं कि न्यू एपिसोड में अपना लौंडा डेट पर जाता है या नहीं। चलो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।